P2P टनल, पॉइंट टू पॉइंट टनल। अगर आपने पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टनल बनानी है तो उसमें ला मुहाला आपको GRE इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि IPsec के अंदर एबिलिटी नहीं है P2 मल्टी पॉइंट होने की। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होने के लिए आपको GRE की टनलिंग का ही सहारा लेना पड़ेगा, एंड दैट वी विल सी लेटर ऑन। क्योंकि अभी हम पॉइंट टू पॉइंट टनल पढ़ रहे हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट टनल के अंदर this IPsec tunneling alone works very well. We do not need IP or GRE or GRE multipoint. इसमें अब हम टनल प्रोटेक्शन, IPsec प्रोफाइल और IPsec प्रोफाइल, दिस थिंग वी विल कॉल। तो जैसे ही हम ये कॉन्फ़िगरेशन टनल इंटरफेस पे पूरी कर देंगे along with other configurations, यानी टनल का सोर्स पॉइंट, टनल का एंड पॉइंट, टनल का अपना IP और राउटिंग, जो हमने अपनी टनलिंग की प्रीवियस डिस्कशंस में ऑलरेडी स्टडी कर रखी है कि टनल इंटरफेस को और इसके अलावा क्या कमांड्स चाहिए। ऑब्वियसली वो सारी कॉन्फ़िगर करने के बाद आपकी टनल जो है वो ट्रिगर हो जाएगी और वो दो पार्टीज के दरमियान सिक्योरिटी एसोसिएशन एस्टैब्लिश करने की जानिब बढ़ेगी। जाहिर है हमें राउटिंग करनी पड़ेगी बिकॉज ये रूट बेस्ड VPN है, सो वी नीड टू पॉइंट आवर स्टैटिक रूट और एनी राउटिंग प्रोटोकॉल on this tunnel interface. So this is how your VPN configuration using IPsec is all about, using method 1 in phase 1. तो इसको configure करके देखते हैं। अच्छा जी, R1 और R2 are the two routers we need to connect together using VPN, और अभी इनके अंदर based upon our previous configuration tunnel interfaces configured हैं। टनल इंटरफेसेस को रिमूव कर देते हैं। ओके, और R2 के ऊपर भी हमारा टनल इंटरफेस एग्जिस्ट करता है, इसको भी हम फिलहाल रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, R1 में हमारे पास एक लूपबैक इंटरफेस एग्जिस्ट करता है विच इज आवर सॉर्ट ऑफ LAN इंटरफेस। सो ये R1 के पीछे एक LAN इंटरफेस की मानंद है। सो आई एम एबल टू पिंग माय ओन LAN इंटरफेस। Likewise on R2, I have loopback 1 with 192.168.2.1. This is just like my LAN interface on R2. VPN का फायदा जब है जब 192.168.1.1 पिंग कर सके 192.168.2.1 को। सो अगर मैं 192.168.2.1 को पिंग करता हूँ, सोर्स में 192.168.1.1 को रख के मुझे रिप्लाई आ जाए अगर, तो इट मीन्स कि R1 और R2 के दरमियान VPN या टनल नुमा कोई चीज एस्टेब्लिश्ड है। बट सो फार आई एम नॉट एबल टू रिसीव एनी रिप्लाई। इस रिप्लाई को इस दफा लेकर के आना है और सिक्योर वे में लेके आना है। हमने इससे प्रीवियस डिस्कशंस में प्लेन टनल के जरिए इनकी कम्युनिकेशन तो इनेबल की थी, बट इस दफा हमें एनक्रिप्टेड और फुली सिक्योर वे में वो कम्युनिकेशन रिस्टोर करनी है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम R1 और R2 के ऊपर, उसका टेम्पलेट हम यहाँ रेडी कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमें ISA कैंप का फेज 1 कॉन्फ़िगर करना है।
which is in other words IKE version 1, and we are doing it on router. So we are studying iOS commands. तो क्रिप्टो आइजाकैम्प की यहाँ पर कोई भी की आपको सिलेक्ट करनी है. आई एम सिलेक्टिंग सिस्को एड्रेस 62111. दिस इज गोइंग टू बी द रिमोट एड्रेस. सो क्योंकि R1 की कॉन्फ़िगरेशन की जा रही है तो यहाँ पर आईपी R2 का होगा, पब्लिक आईपी. क्रिप्टो आइजाकैम्प पॉलिसी 1 एन्क्रिप्शन. यहाँ पे हम एन्क्रिप्शन डिफाइन करेंगे, हैशिंग डिफाइन करेंगे, ग्रुप डिफाइन करेंगे डिफी-हेलमैन का, और ऑथेंटिकेशन किस तरह से की जाएगी हम उसका फॉर्मेट बयान करेंगे. ऑथेंटिकेशन प्री शेयर का मतलब ये है कि डिवाइसेस को कुछ शेयर्ड सीक्रेट पासवर्ड्स बता दिए गए हैं. इन पासवर्ड्स को मैच होना ज़रूरी है और ये कीज मैच होंगी तो राउटर्स आपस में वीपीएन बनाएंगे. सो ये हमारी फेज 1 की कॉन्फ़िगरेशन है. दिस इज फेज 1 यूजिंग मेथड 1. इसके बाद हमें फेज 2 की कॉन्फ़िगरेशन करनी है. सो फेज 2 इज ऑफ IPsec. सो IPsec की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और है ये IKE वर्जन 1 के हवाले से ही. यहां हम बोल रहे हैं क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट माई सेट. यहाँ कोई भी नाम रख लें आप, ESP-AES, ESP-SHA-HMAC. तो आप देखें हम जो डेटा टनल है उसकी इंक्रिप्शन का एल्गो और जो कंट्रोल टनल है उसकी इंक्रिप्शन की जो एल्गो है या साइफर है वो और सिलेक्ट कर सकते हैं. ये अलग है बिल्कुल चीज, ये अलग है बिल्कुल. But instead of engaging a high complexity cipher, I am going to use a medium complexity cipher. ESP3DES, ESP-SHA-HMAC. जैसे हम ये कमांड देंगे, we will be entered into the transform set configuration mode. यहाँ पे हम मोड इसका टनल कर देंगे, which is by default as well. आप ना भी दें तो by default मोड टनल ही है. इसके बाद हम कहते हैं जी क्रिप्टो IPsec प्रोफाइल, IPsec प्रोफाइल, और इसमें इसके सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लिखेंगे set transform set my set. So we are calling this set within IPsec recipe. और बेशक है तो ये IPsec की रेसिपी, but this is being configured for IKE version 1. So that IKE version 1 negotiates based upon these criteria between two parties. और अब हमें इंटरफेस टनल बनाना पड़ेगा. लेट्स से हम टनल 1 2 इसको नाम देते हैं क्योंकि राउटर 1 पर हैं तो राउटर 1 से 2 की जानिब. टनल मोड IPsec IPv4 कर देंगे. टनल का अपना एक IP एड्रेस रख लेंगे और इस IP की क्या अहमियत है ये हम डिस्कस कर चुके हैं. टनल सोर्स 6111, टनल डेस्टिनेशन इज 62111 क्योंकि R2 पर हमें एंकर करना है इस टनल को. और टनल प्रोटेक्शन IPsec profile, IPsec profile. So this command is going to enable the recipe of IPsec as well as of ISACAM. तो ये command basically एक trigger है of all these constructs और commands जो हम पीछे configure करके आए हैं. As soon as we apply this on the tunnel interface, every configuration behind the scenes is activated. ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन को मुकम्मल करता है ऑन R1. अब हमें R2 पर भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी.
R2 की कॉन्फ़िगरेशन इससे हरगिज मुख्तलिफ नहीं है। R2 के अंदर आप जो की है वो 61111 के लिए डिफाइन करेंगे, विच इज योर राउटर 1। आप राउटर 1 को डिफाइन कर रहे हैं राउटर 2 पे। एवरीथिंग एल्स हैज टू बी सेम including this key. Everything else has to be same. This number can be different. This number can be different. I will explain this number later on. But the content should be exactly the same. Order does not matter. आप यहाँ पे पहले ये कॉन्फ़िगर कर दें, बाद में ये कॉन्फ़िगर कर दें, it does not really matter. इसका जो कंटेंट है अंदर, that should match on both sides. अगर आपने इधर डैश कर दिया और इधर आपने 3 डैश कर दिया तो ये कभी भी VPN अप नहीं होगा, बिकॉज वी आर नॉट मैचिंग दी साइफर क्राइटेरियाज। इसी तरह फेज 2 की बात की जाए तो एवरीथिंग हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम। हाँ, आप नेम बदल सकते हैं, दे आर लोकली सिग्निफिकेंट, बट दिस कंटेंट मस्ट बी सेम। अगर आप ESP3-R1 पे करके आए हैं तो इस पर भी 3 और SHA ही रखेंगे। टनल 2.1 बना रहा हूं मैं, टनल मोड IPsec IPv4, यहाँ पे IP2 कर देंगे। इधर टनल का सोर्स फ्लिप हो जाएगा, 62.111 है और 61.111 डेस्टिनेशन है। और टनल प्रोटेक्शन IPsec प्रोफाइल, यही IPsec प्रोफाइल हम वहां पर कॉल कर लेंगे। So this is how your router 2 configuration will look like. So this is router 1 and this is router 2. You can see IPs are vice versa. This stuff is exactly the same. Transform set has to be the same. Name can be different, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। IPsec प्रोफाइल बनाई गई है, टनल इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया गया है। इधर का IP डिफरेंट है, इधर का IP डिफरेंट है, ऑब्वियसली सोर्सेज फ्लिप हो गए और IPsec प्रोफाइल अप्लाई कर दी गई है अकॉर्डिंगली। सो यहाँ तक आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज वी विल मूव ऑन एंड स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन। Is this okay? राइट। अच्छा, अब ये जब टनल हम बना लेंगे तो ऑब्वियसली इस टनल के अंदर ट्रैफिक इंजेक्ट करने के लिए वी नीड टू हैव राउटिंग कॉन्फ़िगर्ड। राउटिंग में हमारी चॉइस है, बिकॉज ये रूट बेस्ड VPN है, आइदर यू गो फॉर स्टैटिक और यू गो फॉर डायनेमिक, ये आपकी चॉइस पर मबनी है। तो हम स्टैटिक राउटिंग अगर करेंगे तो हम यहाँ पे IP रूट 192.168.0 ऐड करेंगे और उसको हम टनल 1-2 पे पॉइंट कर देंगे। और यही चीज अगर राउटिंग की मद में हम यहाँ करेंगे तो 1.0 की तरफ जाने के लिए हम टनल 2.1 पर उसे पॉइंट कर देंगे। This after this, if we ping from R1 192.168.2.1 from source 1.1, we should be able to receive reply, and this reply should be within IPsec VPN. And vice versa. From this side, if we ping 1.1 from source 2.1, we should be able to receive reply. और जो सेंटर में ISP राउटर है जिसमें से इस दफा ट्रैफिक गुजरेगी, दैट विल बी ऑफ ESP, नॉट GRE या IP इन IP। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर होने के बाद होगी। तो R1 कॉन्फ़िगर्ड, और इसी तरह अब हम
R2 का फेज 1 कॉन्फ़िगर करते हैं। जी, अदनान का क्वेश्चन है कि अगर R2 का आईपी डायनामिक हो, 62.111 नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? तो इस पर बात हम करेंगे कि जब हमारे डायनामिक आईपी हो तो क्या करेंगे। ये जो कॉन्फ़िगरेशन कराई जा रही है इसमें डायनामिक आईपी एज्यूम किया जा रहा है कि नहीं है, दोनों तरफ स्टैटिक आईपी है। तो ये स्टैटिक आईपी के एतबार से है। डायनामिक आईपी का केस हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब पिंग करके देखते हैं। So you can see we are able to ping now. 192.168.2.1 is pingable from 192.168.1.1 and vice versa R2 से भी। अब VPN तो हमारा अप हो गया। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ हम करें तो हमें इंटरफेस टनल 12 अपना अप एंड अप नजर आता है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एनालिसिस अपने आईएसपी राउटर पे कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने आईएसपी राउटर पे एक ACL बना रखी है जस्ट टू मैच ट्रैफिक, जस्ट टू सी कि ट्रैफिक किस प्रोटोकॉल की पास ऑन हो रही है। तो आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड DP4, इसमें हम 15 नंबर पर कर लेते हैं परमिट ESP NENE एंड लॉक। So you can see that ESP itself is a protocol with protocol number 50 और इसमें अब ट्रैफिक मैच हो रही है। अगर हम पिंग करें R1 से तो हमें प्रोटोकॉल नंबर 50 या ESP प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो ट्रैफिक मैच होती हुई नजर आ रही है। तो ये आईपी इन आईपी नहीं है, ये प्रोटोकॉल 41 नहीं है, ये GRE नहीं है। दिस इज बेसिकली another protocol, another type of packet which is passing through the data plane। अगर हम इसको ले आए 35 पर, so now this is at this point under everything else। So you can see कि ये IP इन IP नहीं है, ये IPv6 इन IP में भी मैच नहीं हो रहा। It is matching in ESP। और अगर हम 30 लेट्स से 15 के ऊपर हम परमिट GRE NENE कर देते हैं।
so that we have GRE in row as well. फिर से पिंग करते हैं and you can see that this is not even GRE. It is matching only in ESP. So this traffic is of encapsulating security payload protocol, which is actually IPsec. तो हमने बात की थी ना कि IPsec बजाते खुद कोई प्रोटोकॉल टेंजिबल चीज नहीं है। IPsec का पैकेट आप नहीं देख सकेंगे, जो पैकेट आपको नजर आना है वो ESP या AH का नजर आना है। IPsec बस एक फ्रेमवर्क है। प्रैक्टिकली जो प्रोटोकॉल काम करते हैं वो AH है या ESP है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम इसको कुछ वेरिफिकेशन या डीबगिंग या ट्रबल शूटिंग के हवाले से भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ निगोशिएट हुआ है बिटवीन टू पार्टीज। सो लेट्स गेट बैक टू द कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, कुछ कमांड्स हैं जिसके जरिए अगर हमारा VPN वर्क नहीं करे तो हम उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ISACM पॉलिसी कॉन्फ़िगर की है। अगर हम इसी ISACM पॉलिसी में कुछ चेंज ले आते हैं और हम यहाँ पे डेस एनक्रिप्शन कर देते हैं, सो हमारी क्रिप्टो ISACM पॉलिसी 1 में अब एनक्रिप्शन डेस कर दी गई है। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में नहीं नजर आ रही, इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट डेस एनक्रिप्शन कॉन्फ़िगर्ड थी। तो डेस कॉन्फ़िगर कर दिया हमने फेज 1 के लिए। फेज 2 में हमने कुछ भी तब्दील नहीं किया। सो दिस क्लियरली शोज दैट हमारा फेज 1 अब मिसमैच कर रहा है। सो R2 के अंदर एनक्रिप्शन 3 डेस कॉन्फ़िगर्ड है, R1 के अंदर डेस कॉन्फ़िगर्ड है। नजर ना आने का मतलब है कि डेस कॉन्फ़िगर्ड है। अब हम अपनी टनल इंटरफेस को शट करते हैं। So you can see that ISACM mode failure, tunnel is down, VPN is not coming up. रीजन बीइंग के पीछे हमारे पैरामीटर्स में कोई ना कोई मिसमैच है। अब समटाइम्स ये होता है कि आपको ऐसी कंडीशन में ट्रबल शूटिंग से स्टार्ट करना होता है। आपको देखना होता है कि एक VPN क्यों अप नहीं हो रहा। तो इट इज फेयरली सिंपल जी VPN की ट्रबल शूटिंग। पहला स्टेप, आपकी जो टारगेट पार्टी है जिसके साथ आपने VPN बनाना है उसका IP पिंग हो रहा है या नहीं, रीचेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा स्टेप, आपका फेज 1 के जो पैरामीटर्स हैं और जो फेज 2 के पैरामीटर्स हैं दे मस्ट मैच। आप उनको लाइन बाय लाइन टैली कर लें, लाइन बाय लाइन दोनों तरफ टैली कर लें, दे मस्ट मैच। कहीं पर भी मिसमैच होगा यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट। सो इफ आई पिंग नाउ, वी आर एबल टू पिंग, बट दैट इज बिकॉज कि हमारे दोनों तरफ जो डेस की इंक्रिप्शन है उसकी बेस के ऊपर कम्युनिकेशन पॉसिबल बैकएंड पे हो रही है, यानी डेस पर निगोशिएट हुई है, 3 डेस पर नहीं हुई। अब अगर मैं यहाँ पर की चेंज कर देता हूँ, लेट्स मेक इट 1 2 3। अच्छा, अब क्योंकि मैंने मिसमैच कर दिया, you can see that here the key is Cisco 123 and here the key is
सिस्को। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप शो की कमांड से वेरीफाई कर सकते हैं, लाइक शो क्रिप्टो आइजरकैम्प ऐसे, शो क्रिप्टो आईपीसेक ऐसे। अभी हम अपनी चीजों को रिस्टोर करते हैं। ओके, सो वी हैव रिस्टोर्ड। और एक दफा हम अपने टनल इंटरफेस को शट नो शट कर लेते हैं। The tunnel interface is back up. अच्छा जी, शो क्रिप्टो आइजरकैम्प ऐसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। और इसके अंदर आपको ये नजर आता है कि किस साइड ने इनिशिएट किया था और किस साइड ने रिस्पॉन्ड किया था आइजरकैम्प नेगोशिएशन को। So 61111 is the source and 62111 is the destination. So clearly 61111 is initiator. इसके बाद हमें QM idle का एक स्टेटस नजर आ रहा है, नीचे हमें MM नो स्टेट भी नजर आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इससे आपको पता चलता है कि आपके आइजरकैम्प का जो फेज 1 है वो इस वक्त, और फेज 2 जो है वो इस वक्त किस हालत में है और कहाँ तक बात पहुंच चुकी है, और अगर कहीं इशू है तो वो इशू क्या है।